Good morning, students. Welcome to the online classes of Vivekanand Academy. Dear students, today I am going to make you aware about vocabulary related to history. First is documentary, a film presenting the facts about a person or event. एक ऐसी फिल्म जो किसी पर्सन के बारे में या किसी इवेंट के बारे में जो भी फैक्ट्स है उनके बारे में बताती है। मीन्स किसी पर्सन या किसी इवेंट के जो फैक्ट्स है उनको प्रेजेंट करने वाली फिल्म डॉक्यूमेंट्री होती है। ओके, नेक्स्ट इज एनार्की, अ स्टेट ऑफ लॉलेसनेस एंड डिसऑर्डर। हाउ लॉन्ग समथिंग हैज़ एग्जिस्टेड। एक ऐसी स्टेट है ये अनार्की जो लॉलेसनेस मीन्स जिसमें कानून को फॉलो नहीं किया गया है और डिसऑर्डर जो है वो क्रिएट हो गया है कुछ समय के लिए। ठीक है, कुछ समय के लिए क्रिएट हो जाता है किसी कंट्री या फिर जो गवर्नमेंट है उसके अंडर, तो उसको बोलते हैं एनार्की, जिसको हिंदी में अराजकता बोलते हैं या शासनहीनता की स्थिति हो जाती है। मीन्स जो रूल है कंट्री के अंदर वो सही से एग्जीक्यूट नहीं हो पाते, लोग उनको फॉलो नहीं कर पाते। ठीक है, तो होती है एनार्की। Next is agriculture, the practice of cultivating the land or raising stock. Agriculture is practice of cultivating the land, land को cultivate करना और stock जो है उनको rear करना, मतलब raising live stock जिसको बोलते हैं। ठीक है, live stock means जो milk giving animals है उनको पालना। Next is archaeology, the study of human history and prehistory through the excavation of sites and the analysis of artifacts and other physical remains. आर्कियोलॉजी जो है ये ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री की स्टडी है। ओके, ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री की स्टडी है जो किसी साइट का एक्सकवेशन करके या फिर जो पुरानी जो थिंग्स है उनको एनालिसिस करके पता लगाई जाती है। ठीक है, आर्कियोलॉजी क्या है, ओल्ड जो थिंग्स है उनकी स्टडी करना। ओके, हिस्ट्री से रिलेटेड जो थिंग्स है उनकी स्टडी करना ही आर्कियोलॉजी बोली जाती है। नेक्स्ट इज आर्कियोलॉजिस्ट, a person who studies human history and prehistory through the excavations of sites and the analysis of artifacts and other physical remains. आर्कियोलॉजिस्ट क्या होता है, वो पर्सन जो पास्ट की स्टडी करता है, जो भी ऑब्जेक्ट्स या बिल्डिंग के कुछ पार्ट्स जो है ग्राउंड के अंदर मिले हैं उन सब की। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिस्ट कौन होता है, जो पास्ट की स्टडी करता है अर्थ के अंदर से निकली हुई चीज़ों को देख करके। ओके, एंड ये जो स्टडी की जाती है उसको आर्कियोलॉजी बोला जाता है, लेकिन स्टडी करने वाला पर्सन आर्कियोलॉजिस्ट बोला जाएगा। ओके, सिक्स्थ इज आर्चिव, अ डिपोजिटरी कंटेनिंग हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। आर्चिव जो है ये किसी जगह होती है, ऐसे मतलब ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स को रखा जाता है। ओके, आर्चिव ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स को रखा जाता है। कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स इज ऑल्सो कॉल्ड आर्चिव्स। नेक्स्ट इज आर्टिफैक्ट, अ मैन मेड ऑब्जेक्ट, मैन मेड जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको आर्टिफैक्ट बोला जाता है। नेक्स्ट इज आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर इज द डिसिप्लिन डीलिंग विद द डिज़ाइन ऑफ फाइन बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स को बनाने का जो काम किया जाता है वो सब आर्किटेक्ट के अंदर आता है। आर्किटेक्चर मीन्स बिल्डिंग्स को बनाना, जो फोर्ट्स है उस टाइम के हिस्ट्री के, तो वो सब जो है वो आर्किटेक्चर का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट इज आर्टिजन, आर्टिजन है अ स्किल्ड वर्कर हु प्रैक्टिसेस सम ट्रेड और हैंडीक्राफ्ट। एक स्किल्ड वर्कर जो कुछ ट्रेड करता है, कुछ चीज़ों का ट्रेड करता है या फिर हैंडीक्राफ्ट जो है वो क्रिएट करता है, मतलब हाथ से चीज़ों को बनाता है और उनका व्यापार भी करता है, वो होता है आर्टिजन। ओके, नेक्स्ट इज ऑटोबायोग्राफी, अ बुक ऑफ अकाउंट ऑफ योर ओन लाइफ, अपनी खुद की लाइफ के बारे में कोई बुक लिखना वो ऑटोबायोग्राफी बोला जाता है। जैसे मैंने अपनी लाइफ के बारे में कुछ लिखा तो वो ऑटोबायोग्राफी होगी, लेकिन बायोग्राफी कब होगी, जब किसी और पर्सन की लाइफ के बारे में मैंने लिखा तो वो हो जाएगी बायोग्राफी। जैसे मैंने आपके बारे में लिखा, आपकी जो पूरी लाइफ है उसके बारे में लिखा तो वो हो जाएगी बायोग्राफी। लेकिन ऑटोबायोग्राफी कब होगी, जब मैंने खुद की लाइफ के बारे में ही लिखा है। ओके, नेक्स्ट इज बार्टर, एक्सचेंज गुड्स विथ
विदाउट इन्वॉल्विंग मनी, ओके। गुड्स का एक्सचेंज करना बिना मनी को इन्वॉल्व किए, मतलब सामान जो है उनका एक्सचेंज करना, इसके बदले में पैसे जो है नहीं दिए जाते हैं। बार्टर का मीन्स होता है थिंग्स के बदले थिंग्स देना, या फिर गुड्स जो है सामान, उसके बदले में सामान लेना और देना, ओके। नेक्स्ट इज बायकॉट, रिफ्यूज़ल टू हैव कमर्शियल डीलिंग्स विद सम ऑर्गेनाइजेशन। कुछ जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से उनके साथ में डीलिंग्स जो है वो ख़त्म करना, उनसे डीलिंग्स करने से मना करना, मतलब किसी चीज़ को लेने से मना कर देना, मतलब बहिष्कार कर देना उसको, ओके। कोई भी पर्टिकुलर कंपनी है तो उससे चीज़ें जो है वो लेना बंद करना, थिंग्स को बाय करना बंद करना, तो वो होता है बायकॉट करना, ओके। नेक्स्ट इज सेंचुरी, अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। 100 ईयर्स का पीरियड जो है वह सेंचुरी बोला जाता है। डिकेड, अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। 10 ईयर्स का पीरियड जो है वो डिकेड बोला जाता है। सिविलाइजेशन, अ सोसाइटी इन एन एडवांस्ड स्टेट ऑफ सोशल डेवलपमेंट। सिविलाइजेशन क्या होती है? सिविलाइजेशन ऐसी सोसाइटी होती है जो एडवांस्ड स्टेट में डेवलप हुई है, मीन्स जो डेवलप्ड सोशल एटमॉस्फेयर जहाँ पे था, ठीक है, जिसे सब कुछ जो है सही तरीके से हो रहा था। अ सोसाइटी विच हैज़ इट्स ओन हाईली डेवलप्ड कल्चर एंड वे ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सिविलाइजेशन। एक ऐसी सोसाइटी जिसका हाईली डेवलप्ड कल्चर है और वो अपने तरीके से अपनी लाइफ जो है वो एक अच्छे तरीके से जीते थे, ठीक है, तो वो एक सिविलाइजेशन बोली जाती है। नेक्स्ट इज क्लर्जी। क्लर्जी क्या होता है? द एंटायर क्लास ऑफ रिलीजियस ऑफिशियल्स। जितने भी रिलीजियस ऑफिशियल्स होते हैं उनकी पूरी क्लास, उनका पूरा वर्ग जो है वो क्लर्जी बोला जाता है, ओके। जैसे कि चर्च के अंदर होते हैं जो क्रिश्चियंस के लिए चर्च होता है, ठीक है, तो वहाँ पर वो पर्सन जो रिलीजियस सेरेमनीज को परफॉर्म करते हैं, ठीक है, धार्मिक जो कार्य करते हैं, वहाँ के पुरोहित वर्ग जो होते हैं उन सबको क्लर्जी बोला जाता है, ओके। डाटा, a collection of facts from which conclusions may be drawn। डेटा क्या होता है? फैक्ट्स का कलेक्शन जिससे कुछ कंक्लूजन, निष्कर्ष निकाला जाता है, ठीक है, जिससे कुछ पता लगाया जाता है एंड में, ठीक है। कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स फ्रॉम विच कंक्लूजन्स may be drawn। नेक्स्ट इज डेटी। डेटी क्या होता है? अ सुपर नेचुरल बीइंग वर्शिप्ड एज कंट्रोलिंग द वर्ल्ड। सुपर नेचुरल पावर जो है उसकी वर्शिप करना, जो वर्ल्ड को कंट्रोल कर रही है, जैसे कि देवी जो है उसको डेटी बोला जाता है, गॉड, ठीक है, गॉडेस जो है। 19 इज डिप्लोमेसी, नेगोशिएशन बिटवीन नेशंस। दो राष्ट्रों के बीच में, दो नेशंस के बीच में या कुछ नेशंस के बीच में जब नेगोशिएशन होती है, मतलब बातचीत होती है, उसको डिप्लोमेसी बोला जाता है। नेक्स्ट इज डिनेस्टी, अ सीक्वेंस ऑफ पावरफुल लीडर्स ऑफ द सेम फैमिली। एक ही फैमिली के कुछ पावरफुल लीडर्स जो होते हैं उनको डिनेस्टी बोले जाते हैं, मतलब जो पावरफुल पहले जो रूलर थे फिर उनके जो फैमिली के रूलर्स है वो आगे चल के बनते हैं, जैसे कि वंश बनता है, ठीक है, वो होता है डिनेस्टी। अ सीरीज ऑफ रूलर्स हु आर फ्रॉम द सेम फैमिली, जो एक ही फैमिली से हैं ऐसे रूलर्स जो है वो डिनेस्टी बनाते हैं, ओके। 21 is empire, the domain ruled by a single authoritative sovereign। एम्पायर जो है ये साम्राज्य बोला जाता है, ये सिंगल ऑथोरिटेटिव सॉवरेन होता है, मीन्स इस पर पूरे एक ही जो पर्सन है उसका राज्य होता है, जो इसको गवर्न करता है इस एरिया को। नेक्स्ट इज एरा, a period marked by distinctive character। एरा, एज एक ही बात होती है, एरा मतलब युग, ठीक है, एज मतलब काल, तो एक ही बात है। एरा जो है एक पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसके अंदर कुछ हैपनिंग्स जो है वो होती है। 21st इज मिलेनियम, अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स इज कॉल्ड अ मिलेनियम। नेक्स्ट इज मोनार्की। मोनार्की क्या होता है? ऑटोक्रेसी, गवर्नड बाय अ रूलर हु यूजुअली इनहेरिट्स ऑथोरिटी। ऑटोक्रेसी जो एक रूलर के द्वारा की जाती है जिसको इनहेरिट
पावर, इनहेरिटेंस में पावर मिलती है, मतलब अपने जो पूर्वज है उनसे पावर मिलती है, अथॉरिटी मिलती है, ठीक है। तो वो जो है वो मोनार्की बोली जाती है। द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और रूल बाय अ किंग और क्वीन इज कॉल्ड मोनार्की। एक सिस्टम गवर्नमेंट का है ये जो रूल किया जाता है किंग या फिर क्वीन के द्वारा, तो ये राजतंत्र बोला जाता है हिंदी के अंदर, हिंदी लैंग्वेज में। नाउ मैथ, अ मेंबर ऑफ अ पीपल हु हैव नो परमानेंट हाउस। लोगों का एक ऐसा मेंबर, ऐसा सदस्य, एक ग्रुप जो है माना जाता है जिसके खुद के परमानेंट हाउस जो है वो नहीं होते, परमानेंट होम नहीं होते हैं। नॉमैडिक जो है वो वॉन्डरिंग पीपल भी होते हैं, ठीक है। इनको वॉन्डरिंग पीपल जो एक जगह से दूसरी जगह जाके रहते हैं, लाइक इन आर राजस्थान बंजाराज आर नॉमैड्स, ओके। यहाँ पर मेंबर की जगह आपको नंबर करना है, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल हु हैव नो परमानेंट हाउस, permanent home. 24 is province, the territory in an administrative district of a nation. एक टेरिटरी जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट में है किसी नेशन की, ठीक है। प्रोविंस जिसको प्रांत, राज्य बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। पहले प्रोविंसेस हुआ करते थे, अब आप स्टेट्स देखते हो, पहले प्रोविंसेस हुआ करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोविंस का मीन है टेरिटरी इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफ अ नेशन। ऐसी टेरिटरी जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है, एक नेशन के अंदर। नेक्स्ट इज रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन मीन्स इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस और प्रैक्टिसेस। इम्प्रूवमेंट करना किसी भी इंस्टीट्यूशन में या फिर किसी भी जो प्रैक्टिसेस, प्रथाएं चली आ रही है उनमें सुधार करना, ठीक है। कंडीशन ऑफ इम्प्रूवमेंट, ये एक इम्प्रूवमेंट की कंडीशन है। रिफॉर्म करना मीन्स किसी चीज़ को सुधारना, ठीक है। जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है ना उसी में ही चेंजेस करना। नेक्स्ट इज रिपब्लिक, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुज हेड ऑफ अ स्टेट इज़ नॉट अ मोनार्क। रिपब्लिक जो है ये मोनार्क के जस्ट ऑपोजिट है। मोनार्क जो है वो अपनी मर्जी से कुछ भी जो कर सकता है एक कंट्री के अंदर, अपने जहाँ पर उसका रेन है, शासन है वहाँ पर। लेकिन रिपब्लिक में क्या होता है, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुज हेड ऑफ स्टेट इज़ नॉट अ मोनार्क। रिपब्लिक गवर्नमेंट का ऐसा फॉर्म है जिसे मोनार्क जो है वो हेड नहीं होता है स्टेट का, ओके। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम मेकिंग टू अंडरस्टैंड यू। सो रिपब्लिक जो है ये एक ऐसी कंट्री हो जाती है दैट हैज़ इलेक्टेड एन गवर्नमेंट एंड इलेक्टेड लीडर, जिसकी खुद की इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, खुद का इलेक्टेड लीडर होता है। नेक्स्ट है स्क्राइब, समवन एम्प्लॉयड टू मेक रिटन कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स। किसी को एम्प्लॉय करना कि वो डॉक्यूमेंट्स जो है उनकी कॉपीज़ बनाए, रिटन कॉपीज़ बनाए, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ बनाने वाला स्क्राइब बोला जाता है, ओके। नेक्स्ट इज सफरेज, अ लीगल राइट टू वोट इन इलेक्शन, ओके। एक लीगल राइट जिसमें वो वोट दे सकता है इलेक्शंस के अंदर, तो वो सफरेज बोला जाता है। नेक्स्ट इज टिरनी, गवर्नमेंट इन विच द रूलर इज़ एन एब्सोल्यूट डिक्टेटर। ऐसी गवर्नमेंट जिसमें रूलर जो है वो एक एब्सोल्यूट डिक्टेटर है, तानाशाह है, ठीक है। मीन्स वो क्रूअल होता है, अनफेयर वर्क जो है वो करता है और लोगों को ह्यूमिलेट करने का काम करता है, ठीक है। जो जनता पर जुर्म और अत्याचार करता है तो वो होता है टिरनी, वो चीज़ टिरनी बोली जाती है। डिक्टेटर होता है तानाशाह जो लोगों पर अत्याचार करता है, ओके। नेक्स्ट इज सिटाडेल, अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल फोर्ट्रेस बिल्ट ऑन अ ब्रिक प्लेटफॉर्म। एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल फोर्ट्रेस, किला जो एक ब्रिक प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग फोर्ट होता है ये, ठीक है। अ कासल ऑन हाई ग्राउंड, जो ऊंचे ग्राउंड पर बनाया जाता है, ऐसा महल, ठीक है, या फिर ऐसा फोर्ट, ऐसा किला जो सिटी के बिल्कुल पास में होता है, जहाँ पर पीपल जो है, लोग जो है वो आ सके। जब सिटी में अटैक किया जाए, जब सिटी पर अटैक हो तो वहाँ पे रहे, वहाँ पर आ जाए अपने आप को बचाने के लिए, वो जगह जो है वो सिटाडेल बोली जाती है, ओके। नेक्स्ट इज राजा, अ प्रिंस हु रूल्ड एन इंडो आर्यन स्टेट।
इंडो आर्यन स्टेट में रूल करने वाला जो प्रिंस होता है उसको राजा बोला जाता है। जैसे हमारी कंट्री इंडिया जो है वो इंडो आर्यन स्टेट है, ठीक है। तो इंडो आर्यंस जो है ये इनके बारे में भी हम देखेंगे। तो राजा कहाँ पर होता है? इंडिया के अंदर, ठीक है, जो रूल करता है इंडो आर्यन स्टेट्स पर। अब नहीं है ये, अब तो आपको पता है गवर्नमेंट का फॉर्म जो है वो चेंज हो चुका है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। नेक्स्ट इज 32 इंडो आर्यंस, nomadic people that migrated from north to the Black and Caspian seas। nomadic people जो माइग्रेट होकर आए नॉर्थ से, और नॉर्थ में भी कहाँ से? ब्लैक एंड कैस्पियन सीज जो है वहाँ से, ठीक है। तो ये इंडो आर्यंस बोले गए जो हमारी कंट्री इंडिया में आकर के रहे फिर, ठीक है। नेक्स्ट इज वेदास, अ ग्रेट वर्क ऑफ इंडो आर्यन रिलीजियस लिटरेचर। ये ग्रेट वर्क है इंडो आर्यंस का, ये एक रिलीजियस लिटरेचर है वेदास। So dear students, today we have studied about some important vocabulary from history. You have to learn these all, okay, and write also in notebook. See you in my next lecture.